हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस में। फिर से हम लोग अभी करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? Na2O, ऑप्शन बी CaOH2, CuO और NH3। तो बच्चों यहाँ पे अम्ल जो है HNO3 है, यानी अमोनिया इसको बोलेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला ऑप्शन है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड, ALOH, NaCl। तो इसमें से भस्म नहीं है, तो आपका बच्चा होगा ऑप्शन क्या जी? NaCl। आपका क्या है? ये भस्म नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है, निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर होगा बच्चों NaCl। यह जो है आपका लवण है। ठीक है। NaCl आपका क्या है बच्चों? लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्या आपका लवण है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? निम्न में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखो बच्चों, जिनका स्वाद खट्टा होता है ये तो अम्ल का गुण है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं ये भी आपका अम्ल का गुण है। जो क्षार को अभिक्रिया करते हैं ये भी अम्ल का गुण है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 4 का आंसर होगा क। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यह अम्ल के गुण नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो बच्चों जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अम्ल, दूसरा बी है क्षार, तीसरा लवण और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बच्चों क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो बच्चों आंसर होगा 6 का ख। कार्बोनिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, यानी 6 का आंसर होगा बच्चों ख। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। कह रहे एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो जो आपका दुर्बल अम्ल हुआ होता है जो आंशिक रूप से आयनित होता है। तो ऑप्शन ए में जलीय विलयन अम्लीय होता है। देखिए भाई, ऑप्शन पूर्णतः आयनित होता है नहीं, गलत है। या आंशिक रूप से आयनित होता है, यस सर। आंशिक रूप से क्या होता है बच्चों? आयनित होता है। 7 का क्या हो जाएगा? ग। आंसर आपका सी। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भस्म है? निम्न में कौन प्रबल भस्म है? तो हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? प्रबल भस्म है। ठीक है। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ख। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित किस लवण में रवाजल नहीं होता है? रवाजल किस में नहीं होता है? तो आंसर होगा बच्चों 9 का ऑप्शन आपका है नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। तो आंसर को बाबू बेकिंग सोडा में आपका रवाजल नहीं होता है। तो ये रहा आपका क्या जी? 9 क्वेश्चन। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो आंसर होगा बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। 10 का आंसर होगा बच्चों ग। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन भास्मिक ऑक्साइड है?
निम्न में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो बच्चों आपका है CO2, Na2O, SO2 और P2O5। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर आपका होगा Na2O। ये आपका क्या बोलो? भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन क्या होगा? ख आंसर सही है आपका 11 का ख। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, बफर होता है। तो आंसर होगा बच्चों क्षारीय, उदासीन होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH- को बढ़ाता है, KH+ को बढ़ाता है। तो आंसर होगा बच्चों H+ को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? यानी जब विद्युत का संचालन कब होता है? जब आयनन की क्रिया विलयन में जल में अधिक होती है। तो यहाँ पे जल के विलयन में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। आपका आंसर हो जाएगा 14 का बच्चों ख। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या रहेगा? जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन क्या होता है? नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्णतः होता है, अनुक्रमणीय होता है। तो आंसर होगा बच्चों आंशिक रूप से होता है। ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देंगे। कह रहा एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन ने निम्नलिखित में किससे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल करने के लिए अम्ल को मिलाना पड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? आपका आंसर होगा आपका क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन बाबू होता है H3O+। ठीक है, आंसर हो गया आपका क्या जी? क। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कर है क्या? बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम कार्बोनेट है, दूसरा अवयव क्या है? तो बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, जिंक सल्फेट होता है, टार्टिक अम्ल होता है, चूना पत्थर होता है। तो आंसर होगा बच्चों वो टार्टिक अम्ल होता है। ठीक है। किसी विलयन में pH मान 4 है तो विलयन क्या होगा? देखो 7 से जब कम होता है तो वह होता है अम्ल। तो आंसर होगा बच्चों अम्ल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कहता है निम्न में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है? तो प्रबल अम्लीय कौन होता है? जिसका विलयन किससे अधिक हो? 7 से अधिक प्रबल अम्लीय है। तो आंसर होगा इसका बच्चों जिसका क और ख दोनों होगा। देखो यहाँ पे अम्लीय का मतलब क्या होता है? जितना 7 से कम हो, तो 7 से कम किसका है? ये भी है और ये भी है। तो pH मान 0 और 4.5 यानी घ आंसर हो गया। अगला करा उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक भास्म। ठीक है। करा कि अब क्रिया H2O HCl H3O+ Cl- कि जल का आचरण कैसा होगा? तो यहाँ पे Cl क्लोरीन गैस उत्पन्न कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? भस्म होगा बच्चों। 22 का आपका क्या जी? 22 का आपका ख आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है 23 नंबर, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है, विलयन का pH मान होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? कि वह अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। लाल कर देता है ना जी, लाल कर देता है तो लाल अम्ल होगा। तो आंसर होगा आपका pH मान 7 से कम। तो 7 से कम क्या है? 6। आंसर आपका हो जाएगा क्या जी? आंसर आपका होगा घ। अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्फूलन लवण होते हैं, उत्फूनल लवण होते हैं अनाद्र लवण जो वायु में जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, जलयोजित लवण को वायु में जल को के अणुत्याग करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो आपका आंसर होगा जलयोजित लवण में जो जल वायुमंडल में जल के अणु त्याग हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, कह निम्नलिखित में किसका प्रकृति अम्लीय है। तो आपका लाइम जूस का प्रकृति क्या है, अम्लीय है। एंटासिड भस्मिक है, यहाँ पे मानव रस ये सब क्या है आपका अम्लीय नहीं है, अम्लीय आपका क्या है घ। अगला क्वेश्चन मानव रक्त है ना। अगला क्वेश्चन, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल पौधे ठीक से विकसित नहीं हो रहा हो तो निम्न में किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन है आपका क्या जी, चाय पत्ती, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी। तो देखिए आपका बेकिंग पाउडर का होगा या चूना वगैरह होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी उदासीन कर देने के लिए। एक जिसका pH मान 7 के बराबर हो तो इसे कोई असर नहीं पड़ेगा, चीनी को मिलाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक पदार्थ जिसका pH मान 6 के नीचे हो, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। तो आंसर होगा बच्चों आज 27 का क्या जी, घ आंसर होगा, यानी उसके साथ क्षार का अभिक्रिया कराएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कितने 27 क्वेश्चन पार्ट 1 से, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर के वीडियो से। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।